पवन सिंह आरा से चुनाव तो लड़ जाएंगे लेकिन जीतेंगे कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। नेशनल मीडिया पर इंटरव्यू में पवन सिंह ये बोल तो देते हैं कि आरा से चुनाव लड़ने के लिए वो एकदम तैयार हैं, पर आरा लोकसभा क्षेत्र का जो राजनीतिक समीकरण है, वहां का जो जातीय समीकरण है, क्या वो पवन सिंह के चुनाव लड़ने के पक्ष में है। साथ ही अगर पवन सिंह के छोटे भाई कहें या उनके कंपटीटर कह लें, पवन सिंह के साथी कलाकार खेसारी लाल यादव अगर कहते हैं कि पवन सिंह के लोग मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, पवन सिंह को अब चुनाव लड़ना है, तो अगर वो अपने लोगों को समझाएंगे नहीं तो इसका खामियाजा पवन सिंह को भुगतना पड़ेगा। तो खेसारी किस आधार पर इतना बड़ा दावा कर रहे हैं? क्या खेसारी लाल यादव से आरा लोकसभा क्षेत्र के वोटर्स पर फर्क पड़ने वाला है? क्या आरा क्षेत्र में भी खेसारी का वर्चस्व है? किस आधार पर खेसारी इतना बड़ा दावा कर पा रहे हैं? कुछ तो उन्होंने सोच समझ कर जरूर ही बोला होगा। इसके अलावा जो अभी वर्तमान समय में आरा लोकसभा क्षेत्र के सांसद है आर.के. सिंह, जो सालों बाद ऐसे सांसद बने हैं जो लगातार 2 दफा जीत गए, उनके रहते क्या पवन सिंह को भाजपा टिकट देने का रिस्क उठाएगी? आरा लोकसभा क्षेत्र से जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार से हम वीडियो में आगे बात करेंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं संजय मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। आरा लोकसभा क्षेत्र पवन सिंह का गृह जिला है और वर्तमान समय में पवन सिंह से कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की पहचान जरूर जुड़ी हुई है। बिहार के कोने कोने में छोटे बच्चे, युवा आरा को इसलिए जरूर जानते हैं कि यहाँ से पवन सिंह आते हैं और पवन सिंह ने भी इस क्षेत्र का अपने गानों के माध्यम से खूब प्रचार किया है। आप लगातार अंतराल पर पवन सिंह के ऐसे गाने सुनते होंगे जो आरा के नाम पर होते हैं। और जब से पवन सिंह ने यह ऐलान कर दिया है कि वो आरा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, तब से तो वो लगातार आरा के ऊपर गाना लेकर आ गए हैं। यानी कुल मिलाकर इतना तो तय है कि पवन सिंह की लोकप्रियता इस क्षेत्र में बिल्कुल भी कम नहीं है। अभी मौजूदा समय में इस क्षेत्र के जितने भी नेता हैं, उनसे ज़्यादा लोकप्रिय पवन सिंह इस इलाके में जरूर है, क्योंकि पवन सिंह एक सुपरस्टार है। और लोकप्रियता के साथ साथ दूसरा सवाल यहीं पर खड़ा होता है कि क्या पवन सिंह उस लोकप्रियता को भुनाने में सफल हो पाएंगे? क्या उनका जो बड़ा नाम है वो वोट में भी कन्वर्ट हो पाएगा? इस पर चर्चा करने के लिए आंकड़ों को देखना बेहद जरूरी है। आरा लोकसभा क्षेत्र में जाति बहुत बड़ा फैक्टर है। पवन सिंह जिस जाति से आते हैं उस जाति का वहां पर बहुमत है। पवन सिंह राजपूत समाज से आते हैं और आरा लोकसभा क्षेत्र राजपूत बहुल इलाका है। यहाँ पर 27 से 30% वोट राजपूत जाति के हैं। अभी जो वर्तमान सांसद है आर.के. सिंह, वो भी राजपूत जाति से आते हैं। उनको राजपूतों का बड़ा नेता माना जाता है और 2 बार से बीजेपी के जीतने का कारण भी यही हो रहा है, क्योंकि राजपूत और स्वर्ण वोटर बीजेपी को वोट करते हैं। आर.के. सिंह बीजेपी से, वहां पर राजपूत और स्वर्णों के बड़े चेहरे हैं। यही कारण हो रहा है कि वो जीत रहे हैं। साथ ही यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि आर.के. सिंह के जीत का अंतराल कोई बहुत बड़ा नहीं होता है। इसके पीछे का कारण है कि राजपूत जाति के बाद अगर किसी दूसरी जाति के वोट परसेंटेज सबसे ज्यादा है तो वो है दलित वोटर्स। लगभग 16 से 17% वोटर दलित का वहां पे है। और इस क्षेत्र में कम्युनिस्ट पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव है, क्योंकि बैकवर्ड वोटर्स उन्हीं को वोट करते हैं। 2019 में सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार राजू यादव दूसरे नंबर पर रहे थे और 52.5% वोट आर.के. सिंह को मिला था, तो 39% वोट राजू यादव को मिला था। राजपूत और दलित जाति के बाद अगर किसी जाति का सबसे अधिक वोट है तो वो यादव है। लगभग 10% वोट यादव का भी है। यादव आरजेडी के कोर वोटर्स माने जाते हैं और यादव के बाद आरजेडी का दूसरा कोर वोटर्स यानी मुस्लिम, उनकी संख्या भी आरा में टॉप 4 में है। इनकी संख्या 7 से 8% के लगभग है। बाकी जातियां खास संख्या में नहीं है। उनका वोट ऐसा है जो बंटते रहता है। अब अगर पिछले 2 चुनावों की बात करें तो 2019 में बीजेपी जेडीयू के साथ और 2009 में एक बार यहाँ से जेडीयू का सांसद भी रह चुका है। वो 2019 में बीजेपी के साथ थी। मतलब जेडीयू का भी जमीन आरा में कमजोर नहीं है। और अब जेडीयू जब बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन में थी तो राजपूत समाज और यहाँ के पंडित यानी स्वर्ण का जो वोट है वो एनडीए यानी बीजेपी के पक्ष में चला गया। साथ साथ जेडीयू का मुस्लिम और ओबीसी वोट में बैंक में जो ठीक पकड़ है, ओबीसी भाजपा को भी वोट करते हैं। तो इन सभी चीजों को मिलाकर नतीजा हो रहा था कि 2 बार से बीजेपी इस सीट पर जीत रही है। 2014 चुनाव में तो जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी सब अलग अलग लड़े थे, तो वहां भाजपा को सीधे तौर पर फायदा हो गया था, क्योंकि स्वर्ण वोटर ज्यादा है और वह भी खास तौर पर राजपूत के वोटर हैं। और आर.के. सिंह के रहते अगर पवन सिंह निर्दलीय भी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पर नतीजा होगा कि जो महागठबंधन का उम्मीदवार होगा उसको फायदा हो जाएगा, वो जीत जाएगा। क्योंकि इस बार तो जेडीयू भी अब महागठबंधन यानी आरजेडी के साथ है। मुस्लिम वोटर्स, यादव वोटर्स के अधिक होने के कारण जो आरजेडी का कैंडिडेट होता है उसको पहले से ही खूब वोट मिलता है। इसके अलावा वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का भी ठीक प्रभाव है। इनके वोटर भी जाकर आरजेडी के साथ जुड़ जाते हैं और अब जेडीयू का जो अपना वोट है वो भी आरजेडी के साथ जुड़ जाएगा। तो ये कुल मिलाकर 3-4 अलग अलग फैक्टर से आरजेडी को फायदा होगा। अब रही बात खेसारी लाल यादव की, तो उनकी पकड़ भी इन्हीं सारे वोटर्स पे है। उनके अपने यादव जाति के लोग, साथ साथ जो आरजेडी के समर्थक है वो सारे खेसारी को खूब पसंद करते हैं। तो अगर खेसारी पवन सिंह के विरोध में प्रचार करते हैं तो पवन को नुकसान जरूर होगा।
और अगर आर के सिंह अपनी सीट पवन सिंह को दे दे तब जाकर पवन सिंह के पक्ष में ये सीट जा सकता है। लेकिन आर के सिंह ने यहाँ पर अपनी मजबूत जमीन तैयार कर रखी है, केंद्र में भी उनका बढ़िया पकड़ है, वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, भूतपूर्व आईएएस रह चुके हैं और इस नाते वो बीजेपी के काफ़ी कद्दावर और पढ़े लिखे नेताओं में से हैं। और ये सारे फैक्टर पवन सिंह के दावेदारी को आरा से कमजोर करते हैं। कहीं ना कहीं पवन सिंह को यह बात अच्छे से पता है, इसीलिए वो कह रहे थे कि आर के चाचा के आशीर्वाद के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। बाकी पवन सिंह की आरा से उम्मीदवारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।